मैं राकेश कुमार शर्मा आदर्श विद्या मंदिरों द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपन कक्षा 9वीं सामाजिक ज्ञान विषय में पालमपुर गांव की कहानी, इसमें उत्पादन के बाद जो किसान फसल का उत्पादन करता है, उसके बाद में जो उसके पास अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री किस प्रकार करता है, इसकी जानकारी करेंगे। सबसे पहले अधिशेष किसे कहते हैं। किसान फसल बोता है, कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद उसकी जो फसल तैयार होती है, तैयार होने के बाद सबसे पहले वह गेहूं, चावल, जौ, सरसों, विभिन्न प्रकार की जो फसलें उगाता है, उनमें से जो खाद्यान्न की फसलें हैं, जैसे गेहूं की फसल, चावल की फसल, और भी मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, आदि खाद्यान्न फसलें हैं। फसलों के भी कई प्रकार हैं। तो इस खाद्यान्न फसल में सबसे पहले गेहूं, अपने जो गेहूं उत्पादन करता है, सबसे पहले अपने परिवार की आवश्यकता के लिए वह अपने यहाँ पर रखता है। उसके बाद में जो बचता है, गेहूं या चावल या मक्का या जो भी फसल का उत्पादन करता है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात उसको वह बाजार में बेचता है। बाजार में जैसे अपन देखते हैं कि वह कृषि मंडी में ले जाता है, कृषि मंडी में ले जाकर और अपने फसलों को बेचता है। उससे जो आय होती है, इनकम होती है, उसके द्वारा उसने किसी से कृषि आगतों के लिए या नगद पैसा कृषि करने के लिए, खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयाँ आदि के लिए जो उधार लिया था उसको देता है, या अपने उसके बाद में जो बचता है उसको अपने घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लेता है। इस प्रकार जो छोटे किसान, लघु किसान है, उनके तो इतनी फसल होती है, इतना उत्पादन होता है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति उनकी होती है। लेकिन जो बड़े और समृद्ध किसान है, उनके पास अधिशेष अधिक रहता है। जैसे अपन ने पूर्व में जानकारी की थी एक बड़े किसान तेजपाल सिंह की। तेजपाल सिंह के पास इस वर्ष अधिशेष में 350 क्विंटल गेहूं अधिशेष में रहा, यानी उसने बाजार में बेचा। उसको बेचकर उसने जो पैसा था वो बैंक में जमा किया, अपने बचत खाते में, और उससे उसने अपन ने स्थायी पूंजी के बारे में पहले जानकारी की थी, जैसे मकान है, भवन है, कोई कृषि यंत्र है, जैसे ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, ये स्थायी पूंजी में काम आते हैं, स्थायी पूंजी कहलाते हैं। तो ऐसे इस वर्ष उसने अपने अधिशेष में से बिक्री के बाद में एक और स्थायी पूंजी के रूप में ट्रैक्टर लेने की योजना बनाई है। ऐसे ही किसान अपने अधिशेष में से और कई प्रकार की अपनी योजना बनाते हैं और उस राशि का उपयोग करते हैं। इसके अलावा अपन ने पूर्व में सविता का उदाहरण पढ़ा था। तेजपाल सिंह जैसे बड़े किसान
ऐसे अपने पैसे को ऋण के रूप में भी देते हैं, जिससे उस रकम पर या पैसे पर ब्याज लेते हैं, ऊंची दर पर ब्याज लेते हैं। जैसे 24% की दर पर सविता को तेजपाल सिंह ने ऋण दिया। इस प्रकार से कृषि उत्पादों से अधिशेष का उपयोग किसान अपने अनेक कार्यों में करते हैं। अगला प्रकार है पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। अपन ने पूर्व में जानकारी की 70 से 75% लोगों की आजीविका का साधन कृषि है। इसके अलावा 25 से 30% लोग गैर कृषि क्रियाएं करते हैं। तो गैर कृषि क्रियाएं क्या है? कृषि के अलावा जो अन्य कार्य किए जाते हैं वो गैर कृषि क्रियाओं में सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले है डेयरी। जैसे आपने गांव में देखा होगा, किसान गैर कृषि कार्यों में कृषि के अलावा, खेती के अलावा गाय, भैंस, बकरी आदि दुधारू पशुओं को पालते हैं और उनका दूध बाजार में या दूध संकलन केंद्र, जिसे डेयरी कहते हैं, दूध संग्रहण केंद्र, आजकल प्रत्येक गांव में ये दूध संग्रहण केंद्र खुल गया है। वहां पर अपना दूध बेचते हैं। ये गैर कृषि कार्य में आता है। अगला प्रकार है लघु स्तरीय विनिर्माण। अब सबसे पहले लघु स्तरीय विनिर्माण किसे कहते हैं? प्रकृति से प्राप्त कच्चे उत्पाद को मानव अपनी आवश्यकता के लिए मशीनों के द्वारा विभिन्न रूप में परिवर्तित करता है। प्रकृति से प्राप्त कच्चे उत्पाद को मानव अपनी आवश्यकता के लिए विभिन्न रूपों में परिवर्तित करता है, उसे विनिर्माण कहते हैं। इसके एक दो उदाहरण समझेंगे अपन। जैसे कच्चा उत्पाद क्या है? जैसे किसान गन्ना पैदा करता है। गन्ना एक कृषि से प्राप्त कच्चा उत्पाद है। गन्ने के द्वारा फिर मशीनों से उसका रस निकाला जाता है, फिर उसको गर्म करता है, फिर उसका गुड़ बनाता है, शक्कर बनाता है, चुकंदर बनाता है। ये सारे कार्य फिर मशीनों के द्वारा संपन्न होते हैं। तो ये हो गया विनिर्माण उद्योग। ये विनिर्माण किसे कहते हैं? एक दूसरा उदाहरण है कच्चे उत्पाद के रूप में, जैसे किसान कपास का उत्पादन करता है, जिसे अपने यहाँ गांव की भाषाओं में बड़ बोलते हैं, वैसे उसका शुद्ध नाम कपास है। कपास कच्चा उत्पाद है, खेती से प्राप्त होता है। इसके द्वारा फिर कपास से बिलोना, यानी जिसे काकड़ा बोलते हैं, और रुई अलग की जाती है। ये कार्य मशीन के द्वारा होता है। फिर उसके द्वारा रेशा या धागा बनाया जाता है और फिर पावर लूम की मशीनों में कपड़ा बनाया जाता है। तो मानव अपनी आवश्यकता के लिए प्रकृति से प्राप्त कच्चे उत्पाद को मशीनों के द्वारा विभिन्न रूपों में परिवर्तित करता है। ये ऐसे विनिर्माण के अपन ने 2-3 उदाहरण पढ़े। अगला प्रकार है पालमपुर में गैर कृषि क्रियाओं में तीसरा दुकानदार। गांव में, पालमपुर गांव में कुछ लोग दुकानदारी का कार्य करते हैं। जैसे दुकानदारी शहरों से या पास में जो बड़ा कस्बा है रायगंज, उसमें जाते हैं और वहां से
खाद्य सामग्री, चाय, चीनी, बिस्किट या नोटबुक, पेन, ऐसी पेस्ट, साबुन, ऐसी रोजमर्रा में काम आने वाली वस्तुएं बड़े शहर जो पास में ये रायगंज वहां से खरीदते हैं, लाकर गांव में अपनी दुकान में रखते हैं और फिर गांव वालों की सुविधा के लिए गांव में दुकान खोलते, गांव वाले अपने गांव से ही आवश्यकता पड़ने पर इन चीजों को खरीदते हैं। ऐसे भी दुकानदारी के रूप में गैर कृषि क्रियाओं में ये कार्य दुकानदारी के रूप में किया जाता है। अगला प्रकार है परिवहन। जैसे जो कृषि करने के बाद में जो उत्पाद शेष रहता है या आने जाने के लिए कृषि से जो फसलें होती है, जैसे गन्ना है, गेहूं है, चावल है, इनको पालमपुर से बाजार में बेचने के लिए सड़क के मार्ग से होकर रायगंज में या आसपास के शहरों में जाते हैं। वहां पर परिवहन की दृष्टि से यानी आने जाने के सुविधा के लिए बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बग्गी, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, जीप आदि परिवहन के साधनों के माध्यम से पालमपुर गांव के लोग परिवहन का कार्य करते हैं, आने जाने का कार्य करते हैं। ये अपने पालमपुर में गैर कृषि क्रियाओं में 4 प्रकार की जानकारी की: डेयरी, लघु स्तरीय विनिर्माण, पालमपुर में दुकानदार और परिवहन। ये इस पाठ के कुछ लोगों की कहानी के माध्यम से भी समझाया गया है। जैसे किशोर नाम के व्यक्ति की एक कहानी है। वह एक खेतीहर मजदूर है, भूमिहीन है, गरीब है, लेकिन अपने यहाँ पर कुछ पशुओं को पालता है, पशुपालन करता है और भैंस, गाय आदि को पालता है और उनका दूध अपनी जो बैलगाड़ी है उसके माध्यम से शहर में, रायगंज में, आसपास के कस्बों में बेचता है। तो कृषि के अलावा ये उसका दूसरा कार्य हो गया, गैर कृषि कार्य दूध बेचने का। उससे वो अपनी इनकम को बढ़ाता है और अपने परिवार को चलाता है। इस प्रकार से अपने इस पाठ में पालमपुर गांव की कहानी, इसमें कृषि उत्पाद और विभिन्न गैर कृषि क्रियाएं, इनके बारे में जानकारी की। इस पाठ में अपन ने गांव में जो मुख्य उत्पादन कार्य वो कृषि है। पिछले कई वर्षों में कृषि करने की विधियों में, जैसे हरित क्रांति के कारण इनमें परिवर्तन आया है, जिससे किसान को या वहां के किसानों को अधिक पैदावार मिलने लगी है और वहां के जो मंझले और छोटे किसान, उनकी भी बिजली आने से, अनेक सुविधाएं ठीक होने से आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। अन्य गैर कृषि क्रियाएं करने से भी वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। इस प्रकार से आज अपना ये पाठ पालमपुर गांव की कहानी पूर्ण हुआ। आज का अध्ययन अपना इतना ही है और अन्य जानकारी अगले पाठों की आगे करेंगे। धन्यवाद।